यूपी के कई जिलों में तेज रफ्तार का कहर दिखा है। एटा, फिरोजाबाद और कन्नौज में सड़क हादसा हुआ। एटा में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। हादसे में ट्रॉली में सवार 15 लोग जख्मी हो गए। कन्नौज में बस और कार में आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में कार सवार 7 लोग जख्मी हुए हैं। और अब एटा में हादसा कैसे हुआ, विस्तार से जान लेते हैं। यहां पर तेज रफ्तार की वजह से कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा है। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर पुलिस पहुंची, घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। हादसा शकरौली क्षेत्र के बढ़नपुर के पास इसौली जलेसर मार्ग पर हुआ। फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली को कार ने टक्कर मारी। हादसे में ट्रॉली में सवार 15 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, 11 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। 4 गंभीर रूप से घायल दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाए गए। ये हादसा देर रात थाना नारखी क्षेत्र के आसनपुर करणपुर के बीच हुआ है। आप देख रहे हैं नारखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से लगभग 15 लोग इंजर्ड हो गए। इसमें से 11 लोगों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज हो रहा है। 2-3 बच्चे थोड़ा उनको ज़्यादा चोटें आई हैं, फिलहाल ज़्यादा गंभीर नहीं है कोई भी। कन्नौज में बस और स्कॉर्पियो में आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में स्कॉर्पियो में सवार 7 लोग जख्मी हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा, जहां मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। छिबरामऊ के सराय प्रयाग के पास जीटी रोड पर यह हादसा हुआ। ये लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इधर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और अखिलेश यादव की आधी आधी तस्वीर लगाने के मामले में यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष ने FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने इसे लेकर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। आयोग के अध्यक्ष ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और पत्र लिखा। इस मामले में जांच कर रही SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करने को कहा गया है। आयोग ने 5 मई तक कार्रवाई को लेकर जानकारी देने को भी कहा है। ऋषभ मणि हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, अभी तक ये मामला पॉलिटिकल लग रहा था, विपक्ष की ओर से प्रेशर बनाया गया, अखिलेश यादव ने माफी भी मांग ली, कार्यकर्ता को समझाने की भी बात की, लेकिन जब इसमें SC/ST आयोग की एंट्री हो गई है तो ये मामला कितना गंभीर होता दिख रहा है? देखिए, SC/ST आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, ये संवैधानिक संस्थाएं, इनके पास अपने कुछ अधिकार होते हैं, काम करने का तरीका होता है। और बीते कुछ दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में वो तस्वीर चर्चा का केंद्र बनी हुई है, जिसमें अखिलेश यादव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को आधे आधे हिस्से में दिखाया गया है। और उस तस्वीर का स्वतः संज्ञान लिया है यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने। उन्होंने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर को इस बारे में एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए और जांच के बाद SC/ST की धाराओं में इस मामले में FIR भी दर्ज की जाए। जो भी कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई से आयोग को 5 मई तक अवगत भी कराया जाए। तो अभी तक ये मामला राजनीतिक था, राजनीतिक दलों की, नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही थी। अब SC/ST आयोग जैसा संवैधानिक आयोग भी इसमें आ गया है और उसने स्वतः संज्ञान लेकर पत्र लिख दिया है। अब देखना होगा कि लखनऊ पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ठीक है, धन्यवाद आपका ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। हालांकि जिस नेता ने ये पोस्टर तैयार करवाया था, उन्होंने खुद ही कहा कि वो अपनी निष्ठा दिखाना चाहते थे अखिलेश यादव के प्रति, यानी कि यहाँ पर नियत किसी का अपमान करने की नहीं थी, बल्कि ये आस्था की वजह से ऐसा किया गया। ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का कहना है।
नैनीताल में बुधवार रात नाबालिग से रेप के मामले में बवाल हुआ है। आरोप है कि 76 साल के बुजुर्ग उस्मान ठेकेदार ने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। मामला कोतवाली पहुंचा तो शहर के लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद बवाल मच गया। नैनीताल में इस घटना से भीड़ आक्रोशित हुई। हंगामा इस कदर भड़का कि भीड़ ने पहले तो गाड़ी पड़ाव की, दुकानों से कई लोगों को निकाला, फिर दुकान में रखा सामान फेंक दिया। मामला बढ़ने के साथ भवाली और भीमताल की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। बाद में किसी तरह से भीड़ को समझाया जा सका। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कि एक हमारी हिंदू लड़की जो नाबालिग है, 3 महीने से उसके साथ लगातार यौनाचार की घटना हो रही है। आज उसने बड़ी हिम्मत करके इस घटना को अपने घर में बताया और वो लोग थाने मलिताल कोतवाली आए। कोतवाली में उसके मेरे साहब जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि वो मुस्लिम समाज से था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लाइन में शायद अभी वो है। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें ये कहा गया कि 12 अप्रैल को एक अबोध बच्ची के साथ एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पे पुलिस ने तुरंत FIR की। उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया, बच्ची का मेडिकल कराया गया है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं जिन्होंने इस घटना पे अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पुलिस के द्वारा इसमें अपनी वैधानिक कार्रवाई की गई है। दंगा है वो इस तरह से भड़का है और हिंदूवादी संगठनों ने पहले वो दुकान तोड़ी है और उसके बाद यहाँ पर जो कुछ माउंटन लोग थे उनकी दुकानें थी, उनको किराए पे दी गई थी और इतना ज़्यादा इन लोगों का आक्रोश था कि और उसके बाद जो ये पूरी तरीके से यहाँ पर पत्थरबाजी की गई है और इसके अलावा ये पूरा सामान तोड़ दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जो एक व्यक्ति है उस पर नाबालिग से रेप का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी पुलिस चाहे वो भवाली थाने की हो, भीमताल थाने की हो या आसपास के जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जो इस तरह से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ देर में उसकी गिरफ्तारी हो जाए और तमाम जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं। हालांकि जिस तरह से ये पूरा मॉब हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस को भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस तरह के संकेत नैनीताल में मिल रहे थे कि जो चौराहे थे उन पर किस तरह के लोगों का कब्जा था, किस तरह से जो गाइडिंग है वो हो रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस भी सवालों के घेरे में है। अगर ये सब कुछ हो रहा है इसके लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानी जा रही है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। इधर अयोध्या में राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बन रहे राम दरबार का काम पूरा हो चुका है। राम दरबार में सोने का दरवाजा लगाया जा रहा है। दरबार में लग रहे सोने के दरवाजे का ये वीडियो भी सामने आया है। तो सोने से मढ़ा हुआ ये दरवाजा जो राम दरबार की शोभा बढ़ाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले माले पर राम दरबार का निर्माण किया गया है, यानी कि जब आप राम मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले आपको गर्भगृह के दर्शन होंगे, भगवान राम के दर्शन होंगे और सीढ़ियों से ऊपर जाने पर पहले माले पर फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार बनाया गया है। और राम दरबार का जो दरवाज़ा है वो सोने से मढ़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस पर जो कलाकृति है बहुत ही खूबसूरत। तो दरवाज़ा जब लगाया जा रहा था वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब दरवाज़ा लग चुका है राम दरबार में। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल समिट वेव्स का भव्य उद्घाटन करने वाले हैं। इसमें दुनिया के 130 देशों से कला, संस्कृति, मीडिया, फिल्म और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रमुख कंपनियां और दिग्गज हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। AR रहमान, रजनीकांत, हेमा मालिनी, SS राजामौली समेत सिने जगत की कई दिग्गज हस्तियां भी होंगी। इस समिट का नाम वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट यानी कि वेव्स है। इस कार्यक्रम में 25 देशों के मंत्री भी आएंगे। भारत पहली बार इतने सारे देशों के साथ मिलकर मीडिया पर बात करेगा।
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने अपने 75वीं जयंती यानी कि हीरक जयंती धूमधाम से मनाई और इस खास मौके पर सीएम योगी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विश्वविद्यालय की गौरवशाली यात्रा को याद किया, सराहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपनी 75वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने विशेष स्मृति सिक्का और डाक टिकट का लोकार्पण किया। साथ ही विश्वविद्यालय की 75 साल की यात्रा पर आधारित 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, थीम सॉन्ग और विशेष स्मारिका का भी विमोचन किया। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के शैक्षिक योगदान की सराहना की और इसे पूर्वांचल की शैक्षिक उन्नति का प्रतीक बताया। सीएम योगी ने महंत दिग्विजयनाथ प्रेक्षागृह और हीरक जयंती द्वार का शिलान्यास भी किया। भारत के संविधान लागू होने के बाद आजाद भारत का ये पहला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होता है। लेकिन ये यात्रा अचानक प्रारंभ नहीं हुई। विश्वविद्यालय गोरखपुर में हो, यह देश आजाद होते समय यह भाव सबके सामने आया। गोरखपुर के कुछ मानदंड थे, उस समय चाहते थे कि गोरखपुर में उच्च शिक्षा का केंद्र बने। गोरखपुर विश्वविद्यालय की 75वीं जयंती न केवल इसका गौरवशाली अतीत दर्शाती है, बल्कि भविष्य के लिए नए लक्ष्य भी निर्धारित करती है। इस उत्सव ने पूरे पूर्वांचल में शिक्षा के प्रति नया उत्साह जगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी है। विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई दी। महंत दिग्विजयनाथ महाराज के राष्ट्र पुनर्जागरण के सद संकल्प के रूप में रोपित बीज आज वट वृक्ष बनकर ज्ञान, संस्कार, मूल्य एवं अपने आदर्शों से सभी को अभिसिंचित कर रहा है। 75 सालों की गौरवमयी यात्रा में सहयोगी सभी मनीषियों, शिक्षाविदों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों का अभिनंदन। सीएम ने यह संदेश जारी किया है। अपने अजीबोगरीब बयान को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहे ओपी राजभर ने एक बार फिर अजीब बयान दिया है। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर, जिनका कहना है कि बॉर्डर पर हमें हथियार दे दो। राजभर जाति के लोग बहुत ही लड़ाकू किस्म के होते हैं। उन्होंने मुगलों और अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी थी। सरकार राजभरों को हथियार दे दे तो आतंकवादियों का सफाया कर देंगे। लड़ने में राजभर जाति का बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस नाते अंग्रेजों ने हम लोग राजभर जाति को क्रिमिनल कास्ट में रखा, संविधान में क्रिमिनल कास्ट में लिख दिया। तो हम लड़ाकू कौम के लोग हैं। तो ये देखिए, उदाहरण मैं आपको बता दूं, पंडित जी के लड़के को और राजभर के दो लड़के, दो जाति के, पंडित जी के लड़के को 100 रुपया दीजिए, 100 रुपया राजभर जी को। तो पंडित जी का लड़का मेला में जाएगा तो रसगुल्ला, चमचम, रसमलाई खाएगा। राजभर का लड़का जाता है तो वो नकली कट्टा खोज के खरीदता है और नकली काग रिहर्सल किया हुआ है। केंद्र सरकार अगर हथियार दे दे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। तो अक्सर कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं राजभर, यहां भी ऐसा ही दिख रहा है। इधर बिजनौर में मधुमक्खियों के झुंड ने शादी समारोह में आए मेहमानों पर हमला बोल दिया और उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। बिजनौर की ये तस्वीर देखिए। फिर मधुमक्खियों को भगाने के लिए धुआं किया गया। खाना बीच में छोड़कर लोग भागते नजर आए। मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोगों ने धुएं का सहारा लिया। मामला हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव सेलपुरा बमनोला का है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। मुजफ्फरनगर के एक युवक ने पाकिस्तानी नेताओं और आर्मी के अधिकारियों की शव यात्रा निकाली। उसने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान के इन नेताओं की गर्दन काटेगा उसे 10 करोड़ रुपए का वो इनाम देगा। विजय हिंदुस्तानी नाम है इस शख्स का, जिसका कहना है कि इनके पास 12 करोड़ की कुल संपत्ति है। जो भी पाकिस्तान के इन नेताओं की गर्दन काटेगा उसे वो अपनी संपत्ति बेचकर 10 करोड़ रुपए देंगे। मामला ये है कि हमारे 28 जो देश के नागरिक घूमने के लिए गए थे पहलगाम,
उनको मारा गया और बेगुनाह मारा गया। इससे पहले हमारे जवानों की बलि दी जाती थी और जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन अब की बार सारी हदें पार कर दी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला कर कर, हमारे जवानों के ऊपर और हमारे नागरिकों के ऊपर हमला कर कर परमाणु बम की धमकी दे रहा है। वहाँ के रक्षा मंत्री हो या रेल मंत्री हो या फिर वहाँ के सेना अध्यक्ष हो या फिर बिलावल भुट्टो, वो आंख दिखा रहा है। अरे हम तो कहना चाहते हैं, अगर दम है तो हमने सामने की लड़ाई लड़े, और हाँ, जो इन चारों की गर्दन काट कर लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए का नाम दिया जाएगा भारत की तरफ से, हमारी तरफ से।